भरत जी का जब प्रसंग आता है ना, तो बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कथाओं में बैठ करके खूब रोते हैं, पर कब तक? बस 3 घंटा। और जैसे 3 घंटा बीता, पांडाल से बाहर गए और फिर जाते ही कहते चलो तो के कोर्ट में देख ले। भाई से लड़ने लगते हैं। आजकल अधिकतर केस आप जाएंगे कोर्ट कचहरी में तो यही चल रहे हैं। ये कथा कहती है, भरत जी का चरित्र कहता है कि जब जीवन में बंटवारे की बात आए तो भाई से भाई के संपत्ति का नहीं, बल्कि भाई से भाई के विपत्ति का बंटवारा करिए। इस संसार में जो जीव, जो मनुष्य आया है, जिसके भाग्य में जितना है उसे उतना प्राप्त ही होगा। कोई नहीं छीन सकता है आपसे। फिर भी चंद दिनों के लिए हम सब आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इस 4 दिन के जीवन में ही लड़ाई झगड़े में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। भाई पिता के समान होता है। अगर बड़ा भाई आपका है तो कहीं ना कहीं दोनों को सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। छोटे को अपने, अगर बड़े भाई हैं तो उसे पिता समझ करके, अगर कुछ भूल भी हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। बड़ा भाई है, अगर घर में छोटा भाई है आपका, तो उस छोटे भाई को अपने पुत्रवत प्रेम करिए, अपने पुत्र के समान प्रेम करिए। भरत जी के चरित्र को श्रवण कराते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो हम मुनियों के लिए ये अष्टांग योग जो बनते उनको सुगम कौन करता? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग इनको सुगम कौन करता? भरत जी के चरित्र को जो श्रवण करेगा, फलश्रुति में लिखते हैं कि भरत जी के चरित्र को जो श्रवण करेगा उसका भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। और दूसरा कहते हैं, भरत जी के चरित्र को जो श्रवण करेगा इस संसार के विषयों से मुक्ति मिलेगी। आप कल्पना करिए, रास्ते में कहीं जा रहे हो आप, और रास्ते में आपको 2 बोरे भरे हुए चांदी से मिल जाए, क्या करेंगे? उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? चांदी से भरे हुए 2 बोरे मिल जाए, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। बलिया वाले तो भाई बहुत ईमानदार हैं। बताओ, 2 बोरा चांदी छोड़ दी लो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 2 बोरा चांदी लिए हुए जा रहे हैं और जैसे ही आगे बढ़े अब 2 बोरा सोना मिल गया। अब बताओ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? कथा में झूठ ना बोले कि चाहिए। हमके तो मिल जाओ तो हम तो उठा ले। सही कह रहे भाई, जो सत्य है वो है, क्यों नहीं उठाएंगे? अब आप लोग जैसे हम विरक्त थोड़ी बन चुके हैं। हम कथा सुनाते सुनाते हमार मोह माया नहीं खेगे, लेकिन रउआ लोग के चली गई वाला कथा। अच्छा 2 बोरे सोने के लेके जा रहे हैं और आगे जैसे ही बढ़े अब 2 बोरा हीरा मिल जाए, तब क्या करेंगे? भैया आप लोग उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे ना? तो हाथ उठाइए। अच्छा मैंने लाइव क्यों देखे ना, बहुते चालाक है भाई। 2 बोरा चांदी का गिरा पड़ा है, हाथों में लेकर के जा रहे हैं, और जैसे ही सामने सोना गिरा पड़ा मिल जाए तो चांदी को छोड़ करके सोना उठा लेंगे। क्यों? चांदी से महंगा सोना है। और जैसे ही 2 बोरे सोने के लेकर के जा रहे हो, आगे जैसे ही हमें हीरा दिखा उस सोने को भी छोड़ देंगे और हम हीरा उठा लेंगे। उठाएंगे ना? क्यों? चांदी और सोने उससे सस्ते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया के सोने चांदी में, विषय रूपी सोने चांदी में हम तभी तक फंसे हैं जब तक राम रूपी हीरा नहीं मिल गया है। जिस दिन राम रूपी हीरा प्राप्त हो जाएगा उस दिन इन सोने चांदी विषयों का त्याग कर देंगे, उस राम रूपी हीरे को प्राप्त करके।